देखो इधर देखो, ये बहुत ही अच्छा मतलब जो है सो करके लाई है। चलो क्या नाम है, दीपा नाम है ने। तो दीपा के लिए सब ताली मारेगा इसके लिए। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। ठीक, देखो जी, कल वाला टॉपिक जो है ना हम लोग का चल रहा है, और कल वाला टॉपिक को थोड़ा हम लोग आगे खींचते हैं। मतलब फायदा ये होता है हम लोग का कि अगर हम लोग हर एक चीज को टॉपिक वाइज पढ़ते हैं ना तो क्लियर ज्यादा होता है। और कल हम कुछ दिए थे तुम लोग बनाने के लिए, कौन बनाया है? क्या दिए थे बनाने? हल्दी वाला? हाँ, हल्दी वाला बनाने थे भाई। पापा बोले कि हल्दी से कुछ ना करे चाहिए। आप क्या पता इतनी अशुद्ध माना जाता है? मत खाओ हल्दी, मत खाओ, है ना। खाने बोलते हैं हल्दी वेस्ट नहीं करना। हाँ, वेस्ट नहीं करते। खाती तो वेस्टर्न होता है, कौन कौन पेट में रहता है वो बताओ। उतना उतना खाती है। देखिए सर, बोल रहे हैं ना, मेरा मतलब कि हल्दी को अपने हाथ से। चल तुम ज्यादा क्या होना सो। अब कौन बोल रहा है कि ये हम वेस्ट कर रहे हैं? सो हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? नॉलेज ले रहे हैं कि वाकई में काम करता है नहीं काम करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ क्या? आप फेंक देना एक्सपेरिमेंट है, फेंक देना वो क्या, ये बर्बादी है। हम उसको यूज करा तो एक्सपेरिमेंट हो गया, उसका यूज करके तो हमको नॉलेज हुआ। काम करता है, मेरा ड्रेस में बहुत जाओ तो हो जाता है वो रेड जानते हार दी पगली। हाँ देखो इधर देखो, ये बहुत ही अच्छा मतलब जो है सो करके लाई है। चलो क्या नाम है, दीपा नाम है ने। तो दीपा के लिए सब ताली मारेगा इसके लिए। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। ठीक, रब्बा तेरा आवाज क्या नहीं आ रहा है? ताली का देखो इधर देखो, कल जैसा कि हम बताए थे आप लोगों को कि एक पेपर में हल्दी लेप लेना, उसके बाद देखो छार, साबुन छार होता है, छार को जहां लगाया गया क्या हुआ? रेड हो गया। तो ये क्या, ये प्राकृतिक सूचक है। मतलब ये है ना, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है, मतलब अम्ल के साथ क्षार का अभिक्रिया कराएंगे तो वो जगह लाल हो जाएगा, मतलब रेड इंडिकेट करेगा। ठीक है। अरे सुनो, हल्दी अम्ल था, हल्दी पे हल्दी लगाएंगे तो कुछ कलर बदलेगा? क्षार पे क्षार लगाएंगे कुछ कलर बदलेगा? नहीं। तो दोनों जब डिफरेंट हुआ तब कलर बदल गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाबू देखो, ये पूरा पेपर अम्ल है, ठीक है। यहाँ क्षार है, यहाँ क्षार है, यहाँ क्षार है, यहाँ क्षार है, यहाँ क्षार है। जहां जहां आपको डॉट डॉट नजर आ रहा है, स्पॉट नजर आ रहा है, वो क्षार है। देखो ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, यहाँ क्षार है ना। तो ये सब पकड़ना क्या हो गया? आसान हो गया हम लोग। तो ठीक है, वेरी गुड। तो बहुत सारा इसमें होता है ये एक्सपेरिमेंट, लेकिन हम लोग जो है ना ये सस्ता सुविधा इसलिए किए क्योंकि घर में हमारा उपलब्ध रहता है हल्दी, है ना। सभी के घर में हल्दी उपलब्ध रहता है, इसलिए हम ये बोले थे करने के लिए। फिर तुम फालतू नहीं बोलेगी, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। जो चीज तुमको जो फैक्ट है उसी बात करेंगे तो मार देंगे हम इसीलिए बार बार बोलते हैं कि कम से कम बात जो हम बोलते हैं उसको सुना करो, उसको किया करो। कोई नहीं किया। अम्ल एवं सुनो, बनाना बाद में। देखो, अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े क्या? अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराए, क्षारक को भी धातु से अभिक्रिया कराए, है ना। अब क्या कराएंगे? निकलो वहां से, वहां निकलो तो पहले तुम वहां निकलो ना यार, मुझे जगह देते हैं। तुम निकले तब तो चलो जाओ, वहां पीछे जाओ, इधर आओ। हम भी देख रहे हैं तुम लोग बहुत करता है साथ में बैठ के। देखो, अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। मतलब ये अम्ल है और ये क्षारक है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, दोनों को जोड़ने का बात कर रहा है। अभिक्रिया मतलब जोड़ना। तो पढ़ते हैं, अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। मतलब बता दिया कि लवण बनेगा और क्या बनेगा? जल बनेगा। लवण मतलब हम लोग साफ भाषा में जान सकते हैं नमक, ठीक है, और जल मतलब पानी। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण है, देखो पहले क्षार ले लिए, ठीक है। क्षार है NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। OH जहां लग जाएगा ना, OH वो क्या है? आपका क्षार है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यानी ये अम्ल और क्षारक यहाँ पे मिलाने के बाद जो बन रहा है वो है सो Na और ये Cl, ठीक है। NaCl बन गया। और NaCl क्या होता है? नमक। कभी कभी आप लोग देखना कि नमक का पैकेट में लिखा रहेगा NaCl, हाँ, लवण, है ना। तो जैसे नमक का पैकेट तुम लोग देखना, पीछे पढ़ना, ठीक है, उसका कहीं कोना वोना में कहीं लिखा होगा NaCl, तो नमक बन गया, लवण बन गया। और बच कुछ गया
एक हाइड्रोजन यहाँ बच गया, एक हाइड्रोजन यहाँ बच गया, क्या हाइड्रोजन बच गया, 2 हाइड्रोजन बच गया, 2 हाइड्रोजन लिख दिए, बाकी ए बच गया था ऑक्सीजन यहाँ लिख दिए। तो H2O किसका होता है, जल का सूत्र होता है। तो बात सही है, लवण तथा जल बनता है, लवण तथा जल बनता है कब, क्षार और अम्ल को मिलाने पर, या फिर अम्ल और क्षार को मिलाने पर, ठीक है, दोनों में रिएक्ट कराएंगे तो, ठीक है। अब ध्यान दो, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। हमने पढ़ाया था ना अबर कि जैसे फैक्ट्रियों में, कारखानों में जब अम्ल का पानी जमा हो जाता है, मतलब जो भी उन लोग उद्योग में बड़े बड़े भट्टी में पानी यूज करते हैं, तो वो अम्ल का रूप ले लेता है पानी। अब उसको जब छोड़ता है नदी में, फैक्ट्री वाला लोग क्या करता है, उसमें क्षार मिला करके, एसिड तो खुद है ये है, उसमें क्षार मिलाता है, बेस मिलाता है, बेस, क्षार को बेस बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करता है उन लोग, क्षार मिला करके बहा देता है। अब क्षार मिलाने से ये होता है कि वो उदास हो जाता है, मतलब अम्ल का मात्रा उसमें कम होता है, खत्म होता है ना, मतलब वो नॉर्मल पानी बन जाएगा, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, यहाँ में पूछता है, बताओ क्या समझ में आता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये अगर पूछ दे तो आप लोग क्या बताएंगे, जिसमें क्षार और अम्ल मिलके जो बनता है ना उसी को बोलते हैं उदास। ठीक है। अगर मान लो कि पूरा खट्टा पदार्थ है और कड़वा पदार्थ है, खट्टा और कड़वा को मिला देंगे ना तो वो एकदम उदासीन बन जाएगा, मतलब नॉर्मल सा पानी बन जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, टेस्टलेस होता है, स्वाद होता नहीं है, वैसा बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत नमकीन पाया जाएगा, नमक देखते नहीं पानी में कहीं कहीं नमक भी पाया जाता है, कोई पानी पियो तो नमकीन लगेगा, है ना। तो वो सब भी कहीं कहीं क्षार और अम्ल का मिलावट होता है, इसीलिए, क्योंकि क्षार और अम्ल का मिलावट में क्या बनता है, बहुत सारे आयरन के पानी होते हैं, बहुत सारे पानी में क्या होता है ना कि ये लवण निकलता है। कभी गौर किया हो, कहीं कहीं का पानी सुनोगे कि बहुत अच्छा है पीने में, वो पूरा उदासीन रहता है, उसमें कुछ मतलब उसमें मात्रा रहेगा, उसमें उसका कोई टेस्ट नहीं रहेगा। और कोई पानी पियोगे ना तो नमकीन लगेगा, तो नमकीन लगता है कि पता है कि उस जगह का पानी जो है ना वो क्या है, अम्ल और क्षार का मिलावट है, इसलिए लवण उसमें बनता है ना, नमक बनता है। देखो एक और टॉपिक है कि अम्ल जो है ना विद्युत का सुचालक है, क्या है, मतलब ये अपने अंदर है सो विद्युत को प्रवाह करता है, विद्युत को क्या करता है, कंडक्ट करता है। देखो एक हम बीकर लिए हैं, इसको बीकर बोल दो, ये बीकर है, ठीक है, बीकर ऐसे होता है, ठीक है, बीकर है ये। अब बीकर में क्या है, भरा हुआ है कुछ सॉल्यूशन, मतलब अम्ल, ये देख रहे हो, ये वाला जो ऐसे ये जो डॉट डॉट जो है ना ये अम्ल है, ठीक है। अम्ल में कुछ भी कर दो, अम्ल में नींबू का रस रख दो या फिर कुछ भी रख दो, तो ये अम्ल विलयन है, ठीक है, अम्ल विलयन मतलब पानी में अम्ल घोला गया है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि ये ब्लैक वाला जो है सो हम रबर दिखाए हुए हैं, रबर क्या करता है, विद्युत का कुचालक है। रबर क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। इस कुचालक में 2 कील ठोक दिए, एक ये एक कील इधर से और एक कील इधर से, ठीक है। अब यहाँ से एक तार जोड़ दिए, यहाँ बैटरी लगा दिए, ठीक है, बैटरी यहाँ लगा दिए, बल्ब, ये बल्ब है, और यहाँ पे स्विच है, ये स्विच है, और यहाँ से क्या हुआ फिर एक तार ले गए और यहाँ पे जाकर के जोड़ दिए दूसरे कील में। अब यहाँ पे जैसे स्विच को हम ऑन करेंगे, ये है ना, यहाँ पे स्विच को हम ऑन कर दिए, ये स्विच को ऑन कर दिए तो क्या होगा, जलेगा, कैसे जलेगा, यहाँ तो यहाँ चलो यहाँ पे कनेक्शन समझ में आता, यहाँ पे समझ में आ रहा है कनेक्शन, इधर से कनेक्शन गया है, इधर से गया कनेक्शन, यहाँ पे तो रबड़ है, रबड़ से तो कनेक्शन जाता नहीं है, रबड़ से तो विद्युत का कुचालक हो जाता है ना, विद्युत का कुचालक ना है रबड़ जी, तो यहाँ से तो करंट गया नहीं। अरे कील में सुचालक है, लेकिन कील के बाद दूसरा कील चिपका थोड़ी नहीं हुआ है, अलग अलग है, अम्ल में है ना, हाँ वही है। ये क्या कर रहा है इसमें, ये अम्ल जो होता है ना, अम्ल यहाँ भले ये चिपका हुआ नहीं है, यहाँ पे गैप है दोनों में, समझ ले मेरे बात, यहाँ मिटा दी, देखो ये दोनों कील में गैप है, लेकिन अम्ल क्या कर रहा है, अम्ल तो बह रहा है ना, ये अम्ल क्या कर रहा है, यहाँ से करंट प्रवाह करके इसमें जोड़ दे रहा है। अम्ल क्या कर दे रहा है, करंट को प्रवाह करके इसमें जोड़ दे रहा है, तो इसमें इस तार में लाइन आ गया, फिर जल गया, ठीक है। अगर केवल इसमें रखते हैं, पानी रखते हैं, नहीं होगा, पानी में अम्ल का मात्रा होना चाहिए तभी करंट आएगा। तो आशुद्ध जल सुना है नाम, आशुद्ध जल मतलब शुद्ध जल, जो पीने वाला पानी होता है, फिल्टर पानी। आशुद्ध जल में विद्युत का चलन होता ही नहीं है। जल भी 2 प्रकार का होता है, जो हम लोग पीते हैं, एक फिल्टर वाला पानी, वो आशुद्ध जल होता है, उसमें करंट आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें वो पूरा आयरन को निकाल देता है, वो आयरन को, केमिकल को, जितना मतलब आयरन को और अम्ल को निकाल देगा वो, और सिर्फ एकदम वो छना हुआ पानी रहेगा, छना हुआ पानी में करंट नहीं आएगा, ठीक है। अरे वो पानी रहता है अंडरग्राउंड पानी, जो निकालते हैं कुआं से, फिर निकालते हैं चापाकल से, है ना, या फिर नदी तालाब से, इस सब पानी में करंट आ जाएगा। जो फिल्टर पानी पीते हैं जी, एक्वाफिन रहता है ना, एक्वाफिन और कौन रहता है, बिस्लेरी, इस जगह पानी में करंट नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो सब्जी निकाल ली जाती है
क्योंकि उसको फिल्टर किया जाता है और उसका सारा जो होता है ना अम्लीयता और वो आयरन का मात्रा सब निकाल देता है ना। और निकालने के बाद वो जो है सो उदास हो गया, सिंपल हो गया, उसमें करंट नहीं काम करेगा, ठीक है। और वही चीज है कि अगर हम लोग भूमिगत पानी पीते हैं कुआं से, नल से निकाल करके, तो वो वाला पानी में करंट आ जाएगा, क्योंकि उसमें आयरन का मात्रा भी है और अम्ल का मात्रा भी है। और आयरन और अम्ल दोनों क्या है, विद्युत का सुचालक है। आयरन मतलब लोहा, लोहा क्या करता है, करंट को पकड़ता है जी, हाँ, इसलिए इसमें करंट मारता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना पानी में अम्ल घुला हुआ है। अब यहाँ पे ये अम्ल ही क्या कर रहा है, इस तार को करंट दे रहा है। हाँ, अगर हम इस पूरा डब्बा से ये अम्ल को भी गायब कर दे, पूरा अम्ल को गायब कर देते हैं, अम्ल है ना, सूखा हुआ डब्बा है सिर्फ, सिंपल, ठीक है। और ये रबड़ लगा दिए हैं, जलेगा ये वाला? नहीं जलेगा, कभी नहीं जलेगा। क्या है कि ये मान लो कि हम स्विच ऑन किया तो यहाँ से करंट यहाँ गया, यहाँ ब्रेक कर गया, यहाँ पे ब्रेक कर गया, और यहाँ से करंट गया, बैटरी है सप्लाई कर रहा है करंट को, यहाँ गया, यहाँ पे ब्रेक कर गया। अब यहाँ जुड़िए रहा है ना, नहीं जुड़ रहा है, तो क्या होगा, ये जलेगा ही नहीं। जैसा इसमें हम पानी, ये अम्ल वाला पानी अम्ल घोले तो ये पानी को ही मतलब ये बनाएगा माध्यम, और जाकर के इसमें कनेक्ट कर देगा, इसमें कनेक्ट कर देगा, है ना, फिर जल जाएगा ये। इसीलिए तो कभी कभी देखता है बारिश में, खास करके बारिश वाला पानी में ज्यादा अम्ल पाया जाता है। और बारिश में अक्सर सुनते हैं कि किसी को बिजली गिर गया, है ना, झटका लग गया, उसको मृत्यु हो गया। अभी हाल में न्यूज अभी आया था, है ना। और आदमी लोग, अगर हम लोग चलते हैं रोड पे ना बारिश के माहौल में, बारिश के मौसम में, तो बिजली हम लोग को ज्यादा मतलब कंडक्ट करता है, हम लोग को पकड़ता है, और हम लोग पे गिरने का चांस होता है। क्या है पता है, हमारा बॉडी फुली धातु है, मनुष्य का शरीर भी पूरा धातु से बना हुआ है। आयरन है इसमें, ठीक है, फिर इसमें है कैल्शियम है, इसमें जिंक है, इसमें बहुत तरीके का मतलब हमारे बॉडी में पाया जाता है धातु। धातु तो है ही, मतलब हम लोग का बॉडी धातु और अधातु का मिश्रण है, ठीक है। अब अब हम लोग लोहा का थोड़ी ना है, लेकिन उसका अंश पाया जाता है। तुम साग सब्जी खाना खा रहे हो, सब क्या है, सब धातु खा रहे हो, आयरन का गोली खा रहे हो। स्कूल में नहीं मिलता तुम आयरन गोली, तो फिर नहीं मिलता सर हम लोग को स्कूल में आयरन, तो वो हो रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, आयरन का जो हम लोग का मात्रा सबसे ज्यादा बॉडी में पाया था, क्योंकि हम लोग साग सब्जी खाते हैं ना, सबसे आयरन मिलता है, ठीक है। और हाँ, अब हम लोग तो फुली धातु हैं, रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, और जुड़े हुए हैं किससे, जमीन से। और जमीन में क्या चीज है, पानी है, वो भी अम्ल वाला पानी है। बारिश का समय में बात कर रहे हैं, ठीक है, बारिश का टाइम में पूरा अम्ल वाला पानी बरस रहा है। अब उसी बीच में बिजली कड़का, तो बिजली कड़केगा तो वो अम्ल में तो जीवे करेगा। बिजली का जो कड़क है, बिजली का जो करंट है, वो अम्ल के साथ पानी में आते आते वो हमको पकड़ेगा, क्योंकि हम धातु है, हमको पकड़ के फिर वो धरती में ले लेगा, अर्थिंग, है ना। और उस बीच में जो भी आदमी चपेट में आया बिजली का, वो उसका डायरेक्ट मौत हो जाता है, मुश्किल है बचना उसका। हाँ, अब घर में देखते हो, घर में क्या होता है कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है ना, उसमें लगाया जाता है ये वाला, ये तड़ित चालक इसको बोलते हैं, ताकि बिजली कड़के ना, बिजली कड़केगा तो इसमें ये समा करके चल जाएगा, यहाँ धरती चल जाएगा, और बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मतलब अर्थिंग जैसे लेगा, करंट नील हो जाएगा। अर्थिंग लेने के बाद करंट क्या होता है, नील होता है, मतलब करंट शांत हो जाता है। करंट हमेशा नहीं रहेगा बॉडी में, किसी को झटका मारेगा, देखना घर में भी झटका मारता है ना हम लोग को, तो थोड़ा सा झनकाएगा फिर गायब हो जाएगा। कैसे गायब होता है, क्योंकि वो हम लोग के शरीर से घुसता है और पैर के माध्यम से जमीन में जाता है। हाँ, और वही चप्पल पहने रहोगे तो फिर तुमको करंट नहीं मारेगा, कि हम लोग को जमीन से पकड़ ही नहीं है, जमीन से पकड़ नहीं है। लेकिन हाँ, चप्पल हर जगह काम नहीं करता है, ठीक है। सर हम लोग को करंट मारने लिखो इसको, ब्लड निकल रहा है। लिख लिया, देखो आगे बढ़ते हैं।